ट्विटर पे एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ देखने को मिली। एक 19 साल की लॉ स्टूडेंट है शर्मिष्ठा पानोली। अपेरेंटली उन्होंने सर्टेन रिलीजियस फिगर्स के बारे में कुछ कहा था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि जिस जो उन्होंने कहा है उस सिलसिले में कुछ पता नहीं चल रहा है। एटलीस्ट मुझे पर्सनली कुछ नहीं मिला, और उसके बेस पे उन्हें वेस्ट बंगाल पुलिस ने गुड़गांव से अरेस्ट किया है कि उन्होंने ऐसा बोला। अ, इसलिए अब जो जितना मुझे मैंने देखा, पढ़ने की कोशिश की, उसमें मुझे ये पता चला कि जब इंडिया पाकिस्तान का इशू चल रहा था अभी रिसेंटली, तो उस टाइम इन्होंने कुछ वीडियोस बनाए जिस पे कि इन्होंने पाकिस्तान को कुछ कहा। और जब वो पाकिस्तान के बारे में अपनी ओपिनियन जाहिर कर रही थी, उसी टाइम उन्होंने कुछ ऐसा भी कह दिया सर्टन रिलीजियस फिगर के बारे में कि जो उनको, मतलब जो इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके भी टारगेट में ले आया, जिसकी वजह से उन्हें फिर वेस्ट बंगाल की पुलिस ने गुड़गांव में आके अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके वो उनको वापस वेस्ट बंगाल ले गई। अम, ये मामला अपने आप में जितना प्रॉब्लमेटिक है, ये तो है ही। इसके अलावा मैं वेस्ट बंगाल की पुलिस और वेस्ट बंगाल की सरकार को देख के, मतलब 51 तोपों की सलामी उनको नहीं, 25 तोपों की सलामी पेश नहीं करनी चाहिए उनको? यार, आरजी कार वाला केस वहाँ अभी होके हटा है, मुर्शिदाबाद में वहाँ पे दंगे होके हटे हैं। उसके अलावा आए दिन कलकत्ता में ही है शायद, या इतना मुझे 100% पता है, या कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में तो 100%, भाई भर भर के कॉल सेंटर्स हैं, स्कैम कॉल सेंटर, जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको कॉल करते हैं, उनको स्कैम करते हैं, उनके पैसे चोरी करते हैं, स्कैम करके उनको लूटते हैं, उनके रिटायरमेंट फंड्स उनसे लूट लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लाइक लाइफ क्राइसिस में छोड़ देते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों के मेडिकल बिल पे करने वाले वो पैसे होते हैं, बेसिकली उनको लेट लाइफ क्राइसिस दे देते हैं। और यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर का 2 नंबरी का काम है, ये इंडस्ट्री है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कलकत्ता से ऑपरेट होता है। ऑनलाइन जो ये स्कैम बेटर्स होते हैं, जो ये स्कैमर्स को पकड़ते हैं यूट्यूब पे, उनके लाइक 4-4 5-5 10-10 मिलियंस के चैनल हैं जो इन लोगों को एक्सपोज करते हैं। उनके ऑफिसेज, उनकी शक्लें, उनका पूरा इनसाइड आउटसाइड एड्रेस, सब कुछ वो खोल के रख देते हैं। बंगाल पुलिस की इतनी जूं कान पे नहीं उनके रेंगती कि जाके कुछ उनको कुछ बोलो, उनको पकड़ो, जो तुम्हारे यहाँ से लाइक दुनिया में बेइज्जती करवा रहे हैं। इंडिया के खिलाफ जो सबसे बड़ा नंबर एक कारण बताता हूँ आपको, जो हमारे को आज के टाइम पे ऑनलाइन रेसिज्म फेस करना पड़ता है। वरना जस्ट 5-6 साल पहले इंडियंस की इन जनरल इमेज एक आइडियल इमिग्रेंट की होती थी, कि अगर कोई इमिग्रेंट हो तो इनके ऐसा हो। और ऑफ कोर्स इमिग्रेंट तो वहाँ वो जाके नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस की सबसे इमेज जो गिरी है वेस्ट में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, और इवन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वेस्ट में भी, वो इन स्कैमर्स की वजह से गिरी है। क्योंकि पहले इन्होंने करने शुरू किए स्कैम, शुरू में किसी को इतना पता नहीं चला, ठीक है, पहले सिर्फ टेक सपोर्ट करके बातें फैलती थी। उसके बाद इन्होंने जो आपको मैं बता रहा हूँ कि 10-10 मिलियन वाले यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज करना शुरू किया, उनकी शक्लें दिखानी शुरू की। वो डू नॉट रिडीम वाला जो मीम है, ऐसी ऐसी बातें बननी शुरू हुई। और सर का जो ये है, वो सब जो भी रेशियल ट्रोप्स आप सुनते हो इंडियंस के बारे में, ये सारे उन्हीं स्कैम कॉल रिकॉर्डेड जो उन्होंने एक्सपोज किए हैं ना यूट्यूब के ऊपर, उनके उससे आया है। एक किट बोगा है, एक स्कैम बेटर है, एक समथिंग ब्राउन करके एक यूके का है। इन लोगों ने इनको नंगा करना शुरू किया। बंगाल की पुलिस को कुछ नहीं दिख रहा, सो रहे हैं सब। बंगाल की सरकार को कुछ नहीं दिख रहा कि पूरे देश को इनकी हरकतों की, दिल्ली में भी बहुत है, नो डाउट, और भी जगहों पे होंगे, पर सबसे ज़्यादा बंगाल का नाम आता है, सबसे ज़्यादा कलकत्ता का नाम आता है। कुछ नहीं करते उस चीज़ के ऊपर। तो लॉ एंड ऑर्डर की तुम्हारे कंट्री में हालात इतने ख़राब है, क्राइम रैम्पेंट है, ठीक है, स्कैम इंटरनेशनल लेवल का चल रहा है तुम्हारे यहाँ से। इंसान की पर्सनल जो डॉक्टर है, ड्यूटी करने गई है मेडिकल कॉलेज में, उसकी जान सेफ नहीं है, उसकी इज्जत सेफ नहीं है।
और किसी लड़की ने कुछ सर्टेन पोस्ट कर दी ऑनलाइन, आपने जाके उसको हरियाणा से उठा लिया। तो ऐसी जो सुपर कॉप है ना बंगाल की पुलिस, उसके लिए सबसे पहले तो भाई 76 तोपों की सलामी। ठीक है, तो ये तो बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस है। कहते हैं कि भाई बंगाल में जब आप वोट देने जाते हो तो बाकी सब जगहों पे या तो मशीन गायब होती है या तो क्या गायब होता है, आपको एट द एंड ऑफ द डे मजबूरी में टीएमसी को ही वोट देना होता है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, ऐसा सिर्फ मैंने सुना है। बट भाई अगर बंगालियों, अगर आप अपने आप को क्लेम करते हो कि हम लाइक जीवित वो हैं, कॉन्शियस लोग हैं और गलत के साथ हम खड़े नहीं हो सकते, और हम हैं सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल, तो आपके स्टेट के हालात तो इंटेलेक्चुअल वाले तो नहीं है। मेरे को तो आपसे बहुत बढ़िया हालात उड़ीसा के लगते हैं, जो एटलीस्ट चलो किसी और चीज़ में नहीं तो खेल वगैरह में तो अच्छा नाम कर रहे हैं। बिहार मुझे लोग कहते हैं बिहार सबसे गरीब है, कम से कम बिहार में ऐसे कांड सुनने में नहीं आते। और अगर आपने मूवीज़ वगैरह में कभी पुलिस के पास जब जाते हैं लोग और कहते हैं कि सर ये क्राइम हो गया या फिर इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या ये हो गया, तो पुलिस बोलती है कि ये इलाका हमारे थाने में नहीं आता, उसके थाने में आता है। और यहाँ पे कलकत्ता, वहाँ थाने की बात नहीं सुन रहे होते, थाने से बाहर की, या मतलब मान लो थाने के बॉर्डर पे भी कुछ हो गया तो हेल्प नहीं करने जा रहे होते। यहाँ कलकत्ता छोड़ के गुड़गांव पहुँच गए द ग्रेट बंगाल पुलिस वाले। इस देश में कानून व्यवस्था जो है वो एक भद्दा मजाक है, जिसका इस्तेमाल नेता लोग अपने पर्सनल गार्ड की तरह जनता को एक कोल्हू के बैल की तरह पेड़ने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ की पुलिस को हमारे यहाँ के नेता इस्तेमाल करते हैं जनता का जूस निकालने के लिए मशीन में डाल के। ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इवन मान लीजिए अगर आप उस समुदाय से भी हैं जो इस लड़की को पनिश होते हुए देखना चाहते हैं पुलिस के द्वारा, तब भी आपको इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। उस लड़की ने क्राइम बंगाल में नहीं किया था, राइट। उस लड़की ने जो पोस्ट वगैरह जो भी उसने बनाई थी वो दिल्ली में बनाई होगी, या जहाँ भी हमारी रहती है, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ बनाई होगी। तो देख लो आप, बंगाल पुलिस ने इनसे चोर नहीं पकड़े जाते अपने एरिए के, ठीक है, इनसे साइकिल चोर नहीं पकड़ा जाता होगा, इनकी ये औकात है। ये पॉलिटिशियंस के इशारे पे दूसरे स्टेट से लोगों को अगवा कर रहे हैं। एनीवे, अच्छा, जहाँ तक इस टोटल मुद्दे में मेरी बात है, रणवीर इलाहाबादिया जो ये पॉडकास्टर है, मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। मैंने उनको काफ़ी लाइक क्रिटिसाइज़ किया अपनी वीडियो में कि किस तरीके की मतलब उल्टी सीधी बातें आप लाइक फेमस कर रहे हो, अजीब अजीब से, टॉयलेट के पीछे नीली टेप लगा लो तो क्या हो जाएगा, घर के कोने में जाके खड़े होकर सूसू कर लो तो क्या हो जाएगा आपके, ये बहुत ही अजीब अजीब तरीके की बातें वो बंदा अपने पॉडकास्ट के माध्यम से दुनिया में फैलाता है। और जो कि मुझे लगता है कि भाई तुम सोसाइटी को और गंदा कर रहे हो इन चीज़ों से, और बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों का आईक्यू नीचे लेके जा रहे हो। इतनी ज़्यादा मतलब डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद भी जब उसको उसके एक सो कॉल्ड जोक के लिए अरेस्ट करने की बात हो गई या उस पर कानूनी कार्रवाई की बात हो गई, तो मैं उसके अगेंस्ट था। मैंने कहा मैं पर्सनली एक स्टूपिड स्टेटमेंट के लिए एक यंग बंदे के लाइक रिकॉर्ड को ख़राब होना, उसकी लाइफ ख़राब होना, उस चीज़ के साथ मैं नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप लाइक इस तरीके के काम के ऊपर अगर किसी ने कोई गलती की है, ठीक है, जो कानून की रेखा के बाहर चली गई है, पनिशमेंट उस हिसाब से दोगे ना, प्रोपोर्शन के हिसाब से दोगे ना पनिशमेंट। आप पनिशमेंट ये थोड़ी दे दोगे भाई तुमने चोरी करी तो वो वाले दिन नहीं है भाई अब कि चोरी करिए तो हाथ ही कट जाएगा भाई। अब चोरी करने के भी रीज़न हो सकते हैं, किसी ने भूख से तंग आके एक ब्रेड चुरा ली, उसका हाथ काट दो। ये तरीके, इस तरीके की सोसाइटी नहीं चल पाएगी। तो आई डोंट थिंक कि एक यंगस्टर ने अगर अपनी यंग की बेवकूफ़ी में एक ऐसी बात कर दी तो आप उठा के उसे जेल में ही डाल दो, उस पर केस चलाओ या जो मर्ज़ी। मैं पर्सनली इससे एग्री नहीं करता। और अगर ऐसा है तो फिर टीएम बंगाल की पुलिस से मैं ये कहूँगा, और बंगाली गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा, बंगाल की गवर्नमेंट से, कि टीएमसी की जो महुआ मित्रा हैं और एक और उनकी सयानी पता नहीं क्या बोस या पता नहीं घोष पता नहीं क्या नाम है उनका,
इन दोनों ने जो शिवलिंग के बारे में और देवी के बारे में जो महुआ मित्रा ने कहा था सिगरेट पीने के बारे में, तो इनको कब पकड़ रहे हो भाई? ये तो तुम्हारी उधर है। इतनी दोगली गवर्नमेंट देखी है आप लोगों ने कहीं? इनको क्यों नहीं पकड़ा तुमने? क्यों भाई? वो ये सब वोट बैंक, पावर बैंक पावर बैंक ये उसका चूतिया है भाई सारा का सारा। तो करो भाई अपने स्टेट का, आप लोग देखो यार क्या चल रहा है वहाँ। और रही बात इस लड़की की, भाई देखो, हम सब 20 साल की उम्र में बेवकूफ़ होते हैं। अगर आप 20 साल के हो और आपको लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, तो आपको भी 10 साल बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि आप आज के दिन में कितने बड़े बेवकूफ़ थे। ठीक है? 20 साल की उम्र में हम सब बेवकूफ़ होते हैं। हमारा दिमाग भी 25-26 साल तक प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बिल्ड हो रहा होता है, पूरी तरीके से बिल्ड भी नहीं हुआ होता हमारा दिमाग। तो हमारी फिजिकल ग्रोथ लिटरली नहीं हुई होती 20 साल की एज तक। ठीक है? वो 19 साल की लड़की है, उसने कुछ कह दिया, और जितना कि मैंने देखा है, मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, लोग शेयर कर रहे थे कि उसने अपोलोजाइज भी किया उसके लिए कि भाई मैंने गलत कह दिया, फॉर व्हाट सो एवर रीज़न आई अपोलोजाइज। आई थिंक जिन लोगों को बुरा भी लगा है, अगर मान लो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो क्या आपको लगता है कि एक 19 साल के व्यक्ति को जस्ट बिकॉज कि उसने गुस्से में कोई बात ऑनलाइन कह दी या कोई ट्वीट लिख दिया, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कुछ वीडियो है या ट्वीट है या क्या है, तो क्या उसके आई मीन कैरियर तो उसका धप्पा हो ही जाएगा, क्योंकि अरेस्ट अगर वो हुई है तो बेसिकली उसका एक रिकॉर्ड तो बन ही गया, राइट? मोस्ट लाइकली हो सकता है, जिस तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं कि उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, लाइक लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं, उसको लाइक ऑफकोर्स जैसे लड़कियों के केस में इन जनरल होता है, ग्रेप के भी थ्रेट्स उसको मिल रहे हैं, जो कि अगेन एक लड़की की सिचुएशन है सोसाइटी के अंदर। ये डिस्टर्बिंग, ये एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन है किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सीरियस किस्म के देश में जो अपने आप को एक लाइक ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड कंट्री कहता हो, उस कंट्री में अगर ऐसा हो रहा है तो आई आई डोंट थिंक, मान लो ठीक है भाई गलती हो गई उससे और उसने माफ़ी भी मांग ली, कौन सा वो यार, कोई वो कौन है, वो कोई ज्ञानी कुछ प्रोफेसर, कोई कुछ ऐसी चीज़ है जो गलती कर ही नहीं सकता? हर किसी से गलती हो सकती है। और अगेन जैसा कि मैंने कहा भाई, 19 साल के बच्चे का दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ होता ठीक तरीके से। तो पुलिस फुल ने इतनी तेज़ी दिखाई भाई, सुपर कमांडो ध्रुव और पता नहीं कौन से सुपर कॉप है स्कॉटलैंड यार्ड के सीधा पहुंच के गुड़गांव अरेस्ट करने। अबे तुम्हारे वहाँ क्राइम हो रहा है रात दिन सुबह शाम, कुछ नहीं करते उसके बारे में, पक्का उनसे पैसे कमा जो ये जितने भी स्कैम कॉल सेंटर है उनसे पूरा पूरा हफ्ता लेते होंगे भाई दबा के। ठीक है? तो देश के देश की हालात कतई चूती हैं भाई। जिस भी साइड पे आप हो इस पूरे इंसिडेंट के, आई थिंक कोई भी इंसान जो एक अच्छे घर में एक अच्छा बचपन जिसने जिया है ना, वो किसी 19-20 साल के इंसान को ज़िंदगी बर्बाद करना या उसको रेप तरीके की थ्रेट देना या जान के थ्रेट देना या किसी भी तरीके की ये देना, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान इस चीज़ को करेगा या इसे जस्टिफाई भी करेगा या इसे अच्छा भी लगेगा। और जो अगर आप देश के एक समाज के भले के हिसाब से देखना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से वो सिचुएशन सबसे बेटर है जहाँ पे दोनों समुदाय अगर किसी तरीके के सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो ठीक है, उस लड़की ने कुछ बोला एक सर्टेन फिगर के बारे में और फिर उसने माफ़ी भी मांग ली, ठीक है, बहुत सारे लोगों से बहुत बुरा लगा, फिर उसने वो देख, और अगेन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फिर उस लड़की के अगेंस्ट जो थ्रेट्स गए हैं ग्रेप के और मर्डर के, वो भी क्राइम है। तो उसने अगर क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट भी क्राइम हुए हैं। थ्रेट करना क्राइम है, तो अगर आप उसे पकड़ रहे हो तो आपको फिर हर थ्रेट करने वाले को भी पकड़ना चाहिए। अगर बिल्कुल ही जायज़ करने वाली बात पे आ गए हो आप कि भाई हर कुछ कानून के हिसाब से होना चाहिए, कानून के हिसाब से घंटा नहीं हो रहा इस देश में कुछ भी। तो
उस लड़की ने माफ़ी मांग ली, दूसरी साइड से उसको गालियाँ भी बहुत पड़ी होंगी, थ्रेट्स वगैरह जो भी है वो आए, ठीक है। अब उसने कानूनी की जो फजीहत है उसको भी झेल लिया। मेरे हिसाब से जो समझदार लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि भाई उसकी एज बहुत कम है, 19 साल की है वो मात्र, ठीक है। हम सब जैसा कि मैंने कहा बेवकूफ़ होते हैं 20 साल की उम्र में। अगर इधर उधर की कोई बात कर दी, उससे उसका एक्सपीरियंस मिल गया, उसने अपोलोजाइज़ कर लिया, इवन अब उसको जेल भी जेल या कोर्ट के चक्कर भी उसको लग गए, तो आई थिंक अगर इसको तो यहीं रोक देंगे तो बढ़िया रहेगा सब लोगों के लिए। क्योंकि अभी तक तो लोग उसकी इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो गाली भी दे रही थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, तो इसलिए कितना कुछ उसके साइड दिया जा सकता है। बट अगर 19 साल की एक लड़की को आप, उसने कुछ बातें उल्टी सीधी कर दी ऑनलाइन, इसके ऊपर अगर आप उसे अब घसीटना शुरू करोगे कोर्ट में, लाइक उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश करोगे, जहाँ पे यहाँ पे जायज़ लोगों को सज़ा नहीं मिलती जिनको होनी चाहिए, तो बंगाल की गवर्नमेंट ने कोई कम अब तक कांड नहीं किए हैं, ये एक और कांड ऐड हो जाएगा उनके इस रिकॉर्ड में। और हो सकता है कि ये आखिरी कांड भी बन जाए उनका, क्योंकि हम सब इस सोसाइटी में रहते हैं, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके अंदर शांति वगैरह जो भी है बनी रहे। पिछले अगर हम कुछ केस देखें, मुनव्वर कॉमेडियन था, उसने भी किया, उसको भी जेल जाना पड़ा इसके लिए। इसके अलावा एम एफ हुसैन एक पेंटर हुआ करते थे, उन्होंने अपने ज़माने में कुछ किया था इसी तरीके की चीज़ें, उनको भी इस चीज़ के वजह से काफ़ी विरोध हुआ। इसके अलावा यार मूवीज़ वगैरह में भी ठीक है, कभी जंजीर मूवी है या जो भी मूवी है, इस तरीके का थोड़ा बहुत तो आई थिंक चल जाता है। वरना हर किसी को पकड़ पकड़ के अगर हम जेल में डालने लग गए इन 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 बातों के ऊपर, तो क्रिएटिव फ्रीडम, सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई है सब कुछ चीज़। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को यहाँ पे रुक जाना चाहिए।